अभिधान राजेंद्र कोश का 7वां भाग प्रारंभ हो रहा है। उस 7वें भाग के अंतर्गत 181 नंबर का शब्द है। उसमें संक्रम यानी संक्रमण, संक्रम यानी कि परिवर्तन होना, बदलाव आना। कोई भी चीज का स्वभाव है कि पर्याय का नियम बदलना ही है। आज जो भी कपड़ा बन रहा है तो उसके पहले इस कपड़े का पूरा पास्ट टेंस, भूतकाल, कहीं ना कहीं वो सड़ा था, गला था तो बना। कोई भी कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो डिमोलेशन वाला सामान कहाँ गया? जो बिल्डिंग डिमोलेशन हुई उस डिमोलेशन वाला सामान उसका वापस रिप्रोडक्ट हुआ, तो उसका जो मटेरियल्स है वो रिसाइकलिंग जो हुआ वो रिसाइकलिंग के बाद ये हुआ। तो जो आज हमें अच्छा आकर्षित दिख रहा है वो पहले क्या था? वो इतना ही गंदा था, लेकिन जो दिख रहा है वो कर रहा है। कोई अच्छी सी बिल्डिंग है उसको कलर कर दिया या रूम घर में अच्छा फर्नीचर टाइल्स वगैरह लगा दिए, लेकिन जब उस फर्नीचर को यानी कि उस दीवार को टाइल्स ही नहीं लगाया तो कैसा लगेगा? तो बाहर का जो भी है ना सब पर्याय वो सब परिवर्तनशील है यानी बदलता रहता है। तो यहाँ संक्रमण की अवस्था के कारण कर्मगण के अंतर्गत कर्म बदल सकते हैं और भाव की दृष्टि से दोष बदल सकते हैं। यानी यहाँ व्यवहारिक दृष्टि बताई, आत्मा तो शाश्वत है हर जगह, हर स्वरूप में, हर गति में, तो उनके गुणों में कोई बदलाव नहीं आया है। जो एसिड है वो एसिड तुम राजस्थान के घर में रख के आए तो 5 साल के बाद भी एसिड का जो नेचर है, एसिड जो स्ट्रांग है, जलनशील पदार्थ है, वो वैसा ही रहने वाला है। जो पेट्रोल है वो पेट्रोल किसी ने पैक कर दिया और पैक करके उसने रख दिया स्टोरेज में, और स्टोरेज में रखने के बाद उस पेट्रोल को 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद निकाला, तो क्या उसमें जलनशील पदार्थ नहीं होगा? जलेगा नहीं। 20 साल के बाद भी उसका स्वभाव वो छोड़ता नहीं, वो जलेगा ही जलेगा। यहाँ पर्याय की दृष्टि से परिवर्तनशील जो है उसकी व्याख्या बताते कि संसार पूरा परिवर्तनशील है, कर्म परिवर्तनशील है, तुम्हारे अंदर छिपी हुई जो दुर्भावना या दोष दृष्टि थी उसका भी परिवर्तन है। इसका मतलब कभी कभी शुभ भाव आए हो तो वो भी परिवर्तित होते हैं, यानी कि वन साइड नहीं बताया। हर चीज जो परिवर्तनशील है उस चीज को संक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर संक्रम्यते तेन स संक्रमण काष्ठचारे निश्चित चुनने का, जहां पर काष्ठ यानी लकड़ा, अब जो लकड़ा है उसे लकड़ा ही कहेंगे, लेकिन जब उसका फर्नीचर बनेगा, मटेरियल तो सेम है, फर्नीचर बनेगा तो उस चीज को उस नाम से पुकारा जाएगा। तो संक्रमण बदलाव आया कि नहीं आया? चेयर भी बनी, बेंचेस बनी, उसके साथ साथ लकड़ी भी बनी, घर का फर्नीचर भी बना, सब कुछ बदला। अवस्था पूर्व की नरक निगोद की थी, जानवर की दुनिया थी या देव की दुनिया थी। आज हम बैठे हैं, वजह क्या? कुछ बदला है तो बैठे है ना। कोई कर्म बदल गया, कोई कर्म हमने खुद ने बदला। पास्ट टेंस, पूर्व के भाव छोड़ दो, आज के भाव की बात करो। हमारे 50 दिन पहले हमारा नेचर में कोई बदलाव आया होगा, हमारे सही गलत कर्मों में बदलाव आया होगा, हमने किया होगा। तो ये जो कंडीशन है, स्थिति है, वो तो कंटिन्यूटी है। इसके लिए भगवान ने संक्रमण जितना हो सकता है उस चीज को, बदलाव वाली चीज बताई। इसका मतलब कि बेस्ट ट्राई करते तो हो सकता है। एक आर्टिस्ट है, उसे पता चला कि 1000 साल पहले ऐसे महल थे, 1000 साल पहले ऐसे एंटिक ज्वेलरीज थी, 2000 साल पहले ऐसे बड़े बड़े इंसान, यानी कि उनकी आदिनाथ भगवान की समझे 500 धनुष की काया थी प्रथम तीर्थंकर के समय में, लाखों साल पहले। तो वो आर्टिस्ट यदि थिंक करता है, सोचता है, तो वो बनाता है कि नहीं बनाता है? तो उस समय और आज इतना बड़ा डिस्टेंस है, फिर भी उन्होंने चेंज किया ना, यानी कि बदल सका ना, बना सका ना। वो जो बना रहा है उस बनाने के अंतर्गत वो उसी पेपर पे आज का भी बना सकता है। एक व्यक्ति कुछ लिख सकता है तो वो गलत लिखा हो तो वो चेक करके यानी कैंसिल करके वापस नया लिख सकता है कि नहीं? बदलाव आया कि नहीं आया? तो हम दो चीज सोचे, एक पूर्व भाव हमें पता नहीं है, ज्ञानियों के वचन से हम समझदार बने कि हाँ पूर्व में नरक गति थी, तिर्यंच गति थी, सब दुखदायी स्थिति थी। तो वो बदली कैसे बदली? यदि कोई ऑटो सिस्टम है, कर्म बदल गए जिसे हम अकाम निद्रा कहते हैं, वो ऑटो सिस्टम है, तो आज वापिस ऑटो सिस्टम में नहीं जीना है हमें। आज हम हमारी स्थिति को, कर्म को बदले, कर्म को बदलने के लिए अपने स्वभाव को बदले, अपने विचार और व्यवहार को बदले, क्योंकि ये बदलाव अपूर्व ज्ञान के हिस्सा से आएगा।
चाबियां हाथ में हो, बहुत सारी चाबी हाथ में हो, इसका मतलब गाड़ी का डोर खुल नहीं, गाड़ी का गेट खुल नहीं जाता। उसको पता होना चाहिए कि ये चाबी लगेगी तो ये खुलेगा। और 2 दिन मिस्टेक कर सकता है, 10 दिन थोड़ी मिस्टेक करेगा, 100 दिन थोड़ी मिस्टेक करेगा। तो इसी तरह यहाँ पर संक्रमण की अवस्था से पास्ट अवस्था कर्मों की, पूर्व भवों की, आज में हमारी अवस्था पूर्व बचपन की या युवा की या कमाने की या बीमारी की कोई भी अवस्था बदल गई है। हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, कोई बदलाव लाए इससे पहले हम बदलाव लाए, किसी के द्वारा हम उनका रिमोट और हम मैनेज करें, इससे अच्छा हम हमारा खुद का रिमोट बने, यानी हम खुद लीडरशिप लेके चेंज करें। तो संक्रमित एन स काष्टाचारे जलगर्त परिहाराय पाषाण काष्ट रचिते। जलगर्त परिहाराय, संसार का जो जल है, महासागर है, उस महासागर में लकड़ा वो तैरता है, पत्थर है वो तो डूब जाता है। अब जो पत्थर डूबता है तो पानी में डुबाया, पानी डुबाता तो सबको डुबा देता, लकड़े को भी डुबाता। तो पानी है ना, वो अपने अपने बैलेंस में, यानी पानी न्यूटन है, उसने कुछ भी नहीं कहा कि मैं डुबाऊंगा या मैं तराऊंगा। जिसका जैसा स्वभाव है वो डूबता है। अब पत्थर का स्वभाव भारी है, वो डूब जाएगा, लकड़े का स्वभाव लघुता वाला है, वो नहीं डूबेगा। यहाँ संक्रमण की स्थिति से संसार में शुद्ध ज्ञान, क्या कहते हैं, संसार का सागर यानी जल, जलगर्त परिहाराय, जो जल है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान की अवस्था उसके लिए तैरने वाली बना। तैरने वाली यानी प्रगतिशील, प्रवाहित, पानी प्रवाहित रहा है, इसके लिए ही वो स्वच्छ रहा है। ज्ञान जो है, समझदारी जो है, इतनी श्रेष्ठ बन जाती है कि कर्म बदलने के लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, कर्म ऑटोमेटिक बदल जाता है। इस तरफ कर्म बदलने का पुरुषार्थ, इस तरफ धर्म करने का पुरुषार्थ। इस तरफ कर्म दुखदायी है, इसके लिए दुखी होके डर रहे हैं कि अरे रे क्या हो गया, कैसे होगा। इस तरफ धर्म की इतनी श्रद्धा है, कर्म कितना भी जोर दे, मेरे पास देव गुरु धर्म की साया है, आसरा है, ये सब बदल जाएगा। कर्म बदलने का पुरुषार्थ करने वाले कुछ ही कर्म बदल सकते हैं। श्रेष्ठ धर्म का पुरुषार्थ करते कि पूरा जल गर्त परिहाराय, पूरा जल का जो गर्त, जल की जो राशि है वो बहाव की तरह आगे ही चला जाता है, रुकता नहीं है। दुख रुकता है कहीं? दुख रुकता तो निगोद में से नहीं निकलते हैं, नरक में से नहीं निकलते हैं। दुख दुख तो है ना, तो दुख वहीं रहना चाहिए ना। आज जो जानवर को काट रहे, या वो जानवर का एक्सीडेंट जो हुआ है, वो जानवर आज तड़प रहा है, या तो कोई छोटा पक्षी वो दाना खाने गया है, दाना लेने गया है उसकी माँ, और छोटे बच्चे को कोई दूसरा जानवर आके चांच से मार रहा है, तो मारता ही रहना चाहिए ना। दुख खत्म क्यों हुए? दुख खत्म होते हैं सेकंड राउंड, सुख खत्म होते हैं, होते ही है। तो ये संक्रमण स्थिति है। यदि ये संक्रमण स्थिति होती ही नहीं तो पूरा संसार विचित्र हो जाता है। इसके लिए इस संसार में चौथी पांचवी पीढ़ी रहती ही नहीं है। जन्म मरण वो परिवर्तन है। हमारी गति तो हुई हुई है, लेकिन संसार में सारे जन्म मरण तो दिख रहे हैं ना। कौन कह रहा है कि मैंने छठी पीढ़ी देखी? कोई बताओ हो तो, छठी सातवीं पीढ़ी के मेरे 150 साल 200 साल, ठीक है, कोई एक दो, 800 करोड़ में कोई गिनती नहीं होती है। बड़े समुद्र में कोई कागज का टुकड़ा हो तो कोई कागज दिखाई नहीं देता है, गिनती नहीं होती। तो कोई अपने पूर्वज को, यानी अपने बुजुर्गों को 200-300 साल तो देखा ही नहीं है ना। यानी जिस अवस्था में, जिस समय में, जिस काल में जो स्थिति होती है, उससे अधिक उसे कुछ नहीं दिखता। तो संक्रमण की स्थिति क्या रही? संक्रमण की स्थिति रही है कि जब धर्म की आस्था अपूर्व बन जाती है तो कर्म अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं, बदलने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। जिसने शुरुआत में अपने बिजनेस पर ध्यान दिया है, वो 10 साल में इतना मास्टर हो जाता है, फिर वो बिजनेस पे नहीं बैठता है तो भी फोन से बिजनेस कर लेता है। बिजनेस के लिए दुकान जरूरी थी या स्मार्टनेस जरूरी थी? स्मार्टनेस जरूरी थी। जो बीमार हुआ है उसे पता है कि ये खाने से रिएक्शन आया है, ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण आज मैं बीमार पड़ा हूं। अब सेकंड टाइम वो कैसे बीमार पड़ेगा? वो बीमार नहीं पड़ेगा। बदलना वो स्वभाव है। जो संक्रमण है वो संसार में निश्चित है। इसके लिए संक्रमण से हमें निश्चित बोध दिया, कोई भी चीज पर तुम ब्लॉक मत होना। सुख आए तो भी ब्लॉक नहीं होना, दुख आए तो भी ब्लॉक नहीं होना। ये दुख क्यों आया है? अरे क्यों आया है, कम आया है ऐसा बोलो। दुख क्यों आया है ये सब सोचो ही मत। दुख के समय पर तो भगवान याद आएंगे।
कितना बड़ा उपकार किया परमात्मा ने, कितनी बड़ी सोच का दान दिया। जो मुझे 20 साल में सोच नहीं मिली वो मुझे तुरंत मिल गई, ठोकर खाने के बाद, अपने पराये होने के बाद, लोगों ने विश्वासघात किया उसके बाद। क्यों हुआ? तो दुख आना और डरना, इसका मतलब और नए दुखों को बुलाना। दुख आना और रास्ता धर्म का अपनाना, इसका मतलब कि उसकी स्थिति अब श्रेष्ठ आराधना की है। सुख होता चक्रवर्तियों का, इंद्र महाराजों का सुख जाता नहीं, सुख निश्चित होता तो, यानी सुख दुख निश्चित है, कभी नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं हुए हैं। प्रभु महावीर जैसे महावीर पूर्व काल में 2 बार चक्रवर्ती बने, कुछ नहीं हुआ, कैसे हो सकता है? शांतिनाथ दादा यानी हर तीर्थंकर चक्रवर्ती बने, तो सुख तो गया। तो संसार की जो निश्चित स्थिति है उसको जिसने स्वीकारा है वो हर चीज में युष्ट हो जाता है, हर चीज में अनुभवी बन जाता है। ठीक है, ये भी संभाल लेंगे, ये भी संभाल लेंगे। बोलो, सुख में धर्म छूटता है या दुख में धर्म होता है? तो ये बेवकूफी है, ये पागलपन है। दुख आए इसके लिए धर्म नहीं होता है, सुख बहुत है इसके लिए बस आज नहीं कल करेंगे, बाद में सोचेंगे। धर्म तुम्हारा निजी स्वभाव है, तुम धर्म स्वरूप हो, तुम संक्रमण की स्थिति को सोचकर सारी अवस्था में तुम बैलेंस में रहो। कोई व्यक्ति सुखी हो गया, पहले सुखी नहीं था, तो क्या उसके घर उनके ससुर जी आए या जमाई आए तो क्या खाना नहीं बनाएंगे? पहले तो हम बनाते थे, पहले तो तकलीफ थी, आज तो नौकर सब है। अरे नौकर है तो भी एक भाव होता है ना भाई, ये घर में 4-5 सर्वेंट है वो बना देंगे, हम बात करते हैं, लेकिन एक भाव होता है कि नहीं मेरे ससुर जी आए हैं, मेरे जमाई राजा आए हैं, चलो अब मैं हाथ से करती हूँ। क्यों? संक्रमण को जिसने स्वीकारा है वो कोई भी सुख दुख में डिस्टर्ब नहीं होता है, यानी कि धर्म रहित नहीं होता है। जिसने दुख के नाम पर धर्म स्वीकारा है उनको तो दुख आना ही है नया, क्योंकि गलत रास्ते अपनाया है। हमें हमारे निजी स्वभाव से अपनाना था। माँ जो होती है वो कोई बिल मांगती है बच्चे से, मैंने तुझे बड़ा किया है, मैंने तुझे संभाला है, मैंने तेरी रक्षा की, चल पेमेंट ला। ये तो स्नेह है, ये तो भाव धर्म है। बेटा थोड़ी बोलता है कि भाई अब मैं आपको संभालूंगा, फिर वो तुम्हें संभालेंगे, फिर वो संभाले, ऐसा थोड़ी बोलता है। उपकार की दृष्टि से जो स्वीकारा गया है उसमें कोई भी अवस्था सुख दुख की स्वीकारी नहीं जाती। उपकार की अवस्था स्वीकारता है वो सुख दुख नहीं स्वीकारता है, और सुख दुख स्वीकारता है तो समझ लेना कि वो धर्म हो तो भी उपकारी नहीं है। कमिटमेंट हुआ ना, स्वार्थ हुआ ना, यानी कहते हैं कि डिजायरलेस, निस्वार्थ भावना के साथ तुम आगे चलो। हर अवस्था कर्माधीन है, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है वो धर्मों के अधीन है, कर्म के अधीन नहीं है। तुम्हें जो जीवन बनाना है वो कर्माधीन नहीं रखना। यहाँ पर विषमोत्तरण मार्गे, प्रश्न व्याकरण में अनादि कसाय रूपी विषम मार्ग से मुक्त होना वो संक्रमण है। विषमोत्तर मार्गे, विषम मार्ग से फ्री मुक्त होना। विषम मार्ग संसार का है, कसाय का है, ऐसा। संक्रमण न गच्छेजा विद्यमानो परक्कम में 10 वैकालिक के 5वें अध्ययन में साधक आत्मा यानी कि जो अपने अंदर समझदारी है तो उसका पराक्रम रुकेगा नहीं। एक छोटा बेटा 4-5 साल का होता है, राजा का बेटा होता है 10 साल का होता है, यदि वो छोटा 10 साल का भी होता है तो उसकी सेंस क्लियर होती है कि मैं भी राजा बनूंगा, मैं भी युद्ध करूंगा, मैं भी बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा, मुझे भी लड़ना है। क्यों भाई? 10 साल की उम्र में राजा के बेटे को ये सेंस क्लियर होती है। ज्ञानी कहते हैं कि अनंत संसार, क्या शब्द रखा है यहाँ पर जी, संक्रमण न गच्छेजा विद्यमानो पराक्रम में, अपना पराक्रम ऐसा प्रकट करता है कि वो पूरा संक्रमण न गच्छेजा, जो पहले का संक्रमण, पहले जो सुख दुख परिवर्तन हो रहे थे वो सुख दुख परिवर्तन में नहीं रहेगा। दुख आया इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुख के प्रभाव के कारण सब कुछ भूल जाना, रोने बैठना, दुखी होना। सुख आया इसका मतलब ये थोड़ी कि सुख के प्रभाव से हम देव गुरु धर्म भूल जाए, हमारी आत्म शांति भूल जाए, हमारा दान धर्म भूल जाए, हम करुणा भूल जाए, हम तप त्याग भूल जाए। ये सारी चीजों से कनेक्ट हुए तो जो मेन चीज थी उससे डिस्कनेक्ट हुए, मेन चीज से डिस्कनेक्ट हो गए। तो जो पराक्रम है वो कौन सा है? वज्रमाणो पराक्रम है, यानी कि संक्रमण प्रति गमन नहीं करना, ऐसा वो वापिस वहां रिटर्न नहीं होता है। जीवेन बध्यमानाय कर्म प्रकृति अनुभवे न प्रकृति अनंतस्थ वीर्य,
विशेषण परिणाम में कर्म प्रकृति का जो बंध हुआ है उसका मूल वजह तीव्र रस है। रस बंध यानी कि प्रकृति स्थिति रस प्रदेश। कोई भी चीज है, कर्म है, तो उसकी 4 कंडीशन है, प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश। उसको सिंपल देखने जाए तो कि कोई मिठाई बनाई है तो उस मिठाई में उसका कद कितना है, वेट यानी कद कितना है, उसमें स्वीटनेस कितनी है, उसमें स्वीटनेस के बाद वो तुम्हें टेस्ट क्या दे रहा है। तुमने गुड़ डाला वो जरूरी नहीं है, शुगर वाले को बहुत खांसी कफ हो गए उसको, जो बहुत बीमार है उसको, तो उसको वो मिठाई क्या काम की। तो मिठाई का जो हिस्सा है कद, मिठाई का जो टेस्ट है, जो डालने वाला वो सेकंड, तुम टेस्ट करो वो थर्ड, और उसके बाद वो सारे टेस्ट करने के बाद तुम्हारा अनुभव प्रकृति रस और प्रदेश। छोटी साइज में कितनी लड्डू में कितना गुड़ डाला है, कितना घी डाला है, कितने वेट का है और क्या टेस्ट दे रहा है, वो 4 है। उसी प्रकार 4 कर्म है, प्रकृति स्थिति रस और प्रदेश। ज्ञानावनी कर्म है, उसका स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, स्वभाव यानी स्मृति खत्म करना या तो स्मृति एक्टिव करना, एवरी टाइम स्मार्ट या फिर डाउन, डब्बा, याद नहीं रहता है। प्रकृति स्थिति कितने समय तक स्मार्टनेस रहेगी, यहां से गति बदल गई तो वो ज्ञान कहां गया, स्थिति टाइम पीरियड। रस वो जो ज्ञान है उसमें तुम्हारी तीव्रता, तुम कितने इन्वॉल्वमेंट हो रहे हो। इसने रसगुल्ला खा लिए तो कितना खा सकता है, जलेबी खा ली कितनी खा सकता है, मतलब उसको रस आया इतना करेगा। अभी रस नहीं आया तो, उसको रस नहीं आया तो करियाता पिला दो 1 लीटर, अरे कोई पैक करियाता, कड़ू खूब कड़वा है, क्यों भाई, तो उसे टेस्ट पता है ना कि कड़वा है, मीठा है, खट्टा है। इसी तरह कर्म का क्या फल मिल रहा है, यानी कि मेरा इन्वॉल्वमेंट वापस है कि नहीं। दुख आने के बाद, दुख जाने का रास्ता, दुख पे रोना नहीं है, दुख जाने का रास्ता धर्म है। उसके विरोधाभास को लाना पड़ेगा ना, अंधेरा को दूर करना है तो उसके लिए उजाला चाहिए। ज्यादा ये लोग रसोई करते हैं घर में, सब्जी बना, ज्यादा कोई ऑयल हो गया, ज्यादा नमक हो गया तो चेंज करते, कुछ पानी निकालते या कुछ दूसरी बार वापस ऑयल निकाल देते, क्यों भाई। हर चीज का रास्ता है, समाधान है। प्रकृति स्थिति रस और प्रदेश के वो ज्ञान की मात्रा कितनी है, कितने समय से वो अज्ञान और ज्ञान में जुड़ा है। ऐसे 8 कर्मों के लिए, 8 कर्मों के लिए ये सारी कंडीशन बनती है। यहाँ पर जीवेन बध्यमाना कर्म प्रकृति, जीव ने जो कर्म प्रकृति बांध के रखी है, अनुभावेन प्रकृति अनंतस्थ वीर्य विशेषण परिणाम है, वो सारी प्रकृति यहाँ पर उसका रिजल्ट देती है। कोई व्यक्ति को अचानक से हार्ट कैसे आ गया, एक्सरसाइज कर रहा था, नेचुरोथेरापी है, सब कुछ कर रहा था, सब ध्यान रख रहा था, तो हार्ट डिजीज कैसे हुआ, हार्ट सर्जरी क्यों करनी पड़ी, कर्म का उदय। कोई व्यक्ति बहुत बलवान था, दिन में 18 घंटे काम कर रहा था, 18 घंटे पावरफुल था, और अचानक ऐसा बीमार, 1 महीने बीमार पड़ गया, और 1 महीने दवाइयाँ करने के बाद भी, 1 महीने से तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता था, दवाई करने के बाद उसको 10 कदम भी चलना है तो 2 लोगों का सहारा चाहिए। उसको पूछो ये कैसे हो गया, वो मने उठा नहीं है कि वो ये कैसे हो गया मुझे ही पता नहीं है। अरे 50 साल 60 साल की उम्र तक तो तुम शेर की तरह, हाँ, इतना दौड़ते, इतना काम करते थे, और अभी ये काम किसने किया, तुम्हारे हाथ में था, कर्मों के हाथ में था। बध्यमान कर्म प्रकृति, उसको संक्रमण करना, दुख आए उसके पहले उस दुख को पचा लो, दुख ना आए ऐसा तो सोचना ही नहीं, दुख आए उसके पहले उस दुख को मंगा लो। दुख नहीं आएगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी के भी लिए, किसी के भी लिए। इसका मतलब ये हुआ कि दुख आए उसके पहले मन तैयार कर दो, दुख भी सामान्य है, सुख भी सामान्य है। दुख नहीं आए या तो दुख आए तब हम शांत रहे, तो दुख के कारण थोड़ी शांत रहना है, तेरा स्वभाव शांति का है, तेरा नेचर है अनंत शक्ति का है, तेरे अंदर छिपी हुई तीर्थंकर पद की उपासना और अनंत सिद्धता छिपी हुई है। तो दुख के कारण, बध्यमान कर्म कहा, दुख के कारण जो स्थिति बन रही है उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। संक्रमण स्टार्ट, और कितने भवों के दुख सिर पे चढ़े हुए, कितना कर्जा है हमारा, हिंसा के नाम का, 18 पापों के नाम का कितना कर्जा है, तो वो कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है। अल्प समय की कुछ आराधना होती है, वो भी व्यवहारिक होती है, वो भी इन्वॉल्वमेंट 100% हो, रसबंध की बात आती है, रसबंध के साथ नहीं होती है, तो वो रसबंध के साथ अनुभावेन शब्द लिखा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये
कर्म का फल ये होगा। मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो पापकारी है और उसका फल ये है, वो बात नहीं है। पुण्यकारी ये फल है, इस बात नहीं है। एवरी मोमेंट मुझे कोई ना कोई रिप्लाई मिलता ही है इस संसार में। जहां मैंने यात्रा शुरू की वहां यात्रा का रिजल्ट है। तुमने 10 कदम भी चले, तुम्हें पता है कि मुझे 100 कदम में से अब 90 कदम चलना है। 1-2 किलोमीटर का रन करना है तो पता है ना, जिसको 200 किलोमीटर जाना है तो देख चेक करता है कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है। जिससे जर्नी करनी है तो उसे पता है ना कि मैं ट्रेन या फ्लाइट की टिकट में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी जर्नी है सोच की, कर्म बंद की, कि कौन सा कर्म कैसा है और कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो यहाँ पर 24 संक्रमण पन्नत थे। 4 प्रकार का संक्रमण प्रभु ने कहा है। प्रकृति का संक्रमण, स्थिति का संक्रमण, अनुभाग वगैरह, यानी प्रकृति स्थिति रस प्रदेश का संक्रमण होता है। तो कोई पूछे कि भाई कर्म बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बदल सकता है। इसके लिए तो लोग भगवान का शरण लेते हैं। कर्म बदल सकता है। संक्रमण यानी कर्म का बदलाव, दुख में से दूर होना। तुम नहीं चाहते हो तो भी सुख में से दूर। तुम्हारे जो भाव थे धर्म के वो परिश्रम तक बढ़ गए, फिर डाउन हो गए तो वो भी बदल गया। तो जो चेंज हो रहा है उसे संक्रमण कहते हैं। तो 4 प्रकार थे, प्रकृति स्थिति रस प्रदेश। प्रकृति का भी चेंजेस होता है। सामान्य लक्षण अवगम्य इति, हाँ, कर्म प्रकृति में कहते हैं कि जहां सामान्य लक्षण से कर्म प्रकृति परस्पर बदलाव वाली होती है। जिसने जो पुण्य किया है, जिसने जो पुण्य किया है, तो क्या वो पुण्य स्थिर रहेगा कि बदल सकता है? बदल सकता है। जिसने जो पाप किया है वो पाप का फल भुगतना पड़ता है कि बदल सकता है? बदल सकता है। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित धर्म है, तो वो पाप का फल जो आने वाला था वो रुक गया। जिसने बेस्ट आराधना की है, अच्छी आराधना धर्म किया है, उस धर्म का फल तो बाकी है, लेकिन धर्म क्रिया करने के बाद वो भूल गया, उस भाव में रहने का उसने मन नहीं बनाया। तो जो आराधना की थी उस पापी वो डाउन हो रही। यदि पाप का फल नहीं चाहिए, पाप का फल नहीं चाहिए, दुख आने वाला है, तो धर्म का जो फल चाहिए उससे भी जुड़े रहो ना। तुम्हें यदि पाप का फल नहीं चाहिए तो तुम्हें अच्छी धर्म आराधना, अच्छे भाव रखने पड़ते हैं। और तुम फल ही नहीं सोचते हो तो किया हुआ धर्म भी कितनी बार करे तो भी वो काम का उपकारी नहीं। किया हुआ धर्म कितना भी हो, क्या काम का? जिस आदमी ने लाखों रुपए कमाए, उसने अकाउंट में लिखे कि मेरा ये प्रॉफिट है लाख रुपए का, और लाख रुपए का प्रॉफिट होने के बाद वही पैसे वो वापिस जानबूझकर फेंक दे या आग लगा दे, तो कमाने का अर्थ क्या? जिस धर्म आराधना से पुण्य इकट्ठा हुआ था वापिस पाप शुरू हो गया। इसके लिए अधिकतर लोग आप देखना धर्म से दूर रहते हैं, धर्म क्रिया से भी दूर रहते हैं। अधिकतर लोग, उसे हार्ड लग रहा है कि नहीं, और पूर्व का जो पुण्य है वो तो चल रहा है अभी। तो आप तो पापी को भी कुछ नहीं होगा। जो बड़ा गैंगस्टर है, जो खूनी है, बहुत सारे जीवों की हिंसा भयंकर कर रहा है, उसे आज कुछ नहीं होगा। परमाधामी को क्या हो रहा है? चलो सीधी बात छोड़ो, संसार को छोड़ो, परमाधामी ही अंदर है, हाँ, 10 प्रकार की वेदना दे रहे हैं, आज उसको पाप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसका कर्तव्य है, वो करता रहता है। तो उसे कहाँ फल मिला? नरक के जीव आगे जाते हैं, वो तो वही है, तो उसको ये फल मिलेगा? मिलेगा। इसका मतलब भगवान ने शुभ भाव शुद्धि की ओर कैसे ले जाए इसका रास्ता बताया। गुण प्रधान जीवन, गुण की गरिमा के कारण सुख में भी धर्म होता है और दुख में भी समाधि रहती है। मन को पॉजिटिव बना दिया ना, अब कहाँ वो सुख में पागल होगा। उसके पास 100 करोड़ है तो रतन टाटा ने हजारों करोड़ खर्च कर बैठा है, अब क्या नशा करेगा? वो पैसे का कहाँ नशा करेगा? सुख का कहाँ नशा करेगा? ये सब पागलपन है। जो समझते नहीं है, अपने जीवन को बर्बाद करने पे तुले है, उनके लिए जैन शासन हो या मानव का जीवन हो या पृथ्वी हो, उसके लिए कोई आशा या कोई करुणा नहीं है इनके लिए। वो ठीक थोड़ी जिंदगी जी लेंगे, वो मर लेंगे। उनके अंदर वो समझदारी नहीं है ना कि सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में जो मुझे करना है वो कभी नहीं रुकना चाहिए। बोलो 24 घंटे में उसका तीव्र भाव, प्रकृति के बाद स्थिति आती है कि कितने समय तक स्थिति संक्रमण की व्याख्या, कि कितनी स्थिति रहेगी। मूल प्रकृति नाम उत्तर प्रकृति नाम व स्थिति है यद उत्कर्षण अपकर्षण व स्थिति संक्रमण। ज्ञान नहीं है छोटे बच्चे को, अब उसकी मदर उसको खमासना ज्ञान के दिलाए, उनको ज्ञान की पूजा कराए, उनको महाराज साहब के पास आके वास्केप कराए, उसको माला गिनाए, हाँ, सब कुछ कराए, उसके पीछे ज्ञान में
कुछ दान धर्म, उसके नाम से किताबें छपाए, सब कुछ करे, इसका मतलब उसकी ज्ञान की शक्ति बढ़े। अब सब बच्चे तो एक फर्स्ट नंबर आते नहीं स्कूल में, कॉलेज में, सब बच्चे रैंकर तो होते नहीं हैं, लेकिन उसका ज्ञान का क्षयोक्षम वो बढ़ाता है, इसका मतलब संक्रमण होता है। पूर्व में ज्ञान नहीं था, पूर्व का भाव हमें पता नहीं है, पूर्व का भी छोड़ो, बचपन की बात ही करो, जो बचपन से जिसे स्मरण नहीं था, जो 10वीं तक भी ऑलरेडी कम परसेंटेज है, उससे पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, धर्म का ज्ञान पाने के बाद, कहीं पर कोई अच्छी चीज़ें समझने के बाद उसने आराधना स्टार्ट की कि मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे ज्ञान पाना है, मुझे धर्म तो करना पड़ेगा, तो उसका कर्म बदल गया, क्षयोक्षम बढ़ गया, कितना कितना मास्टर माइंड बन गया। और आपको जब बता कि हाँ इसने इतना पढ़ा, ये इतना होशियार है, कर्म बदला कि नहीं बदला? कोई ऐसा बोले कि नहीं मैं तो, मेरा दुख कब दूर होगा, दुख कब दूर होगा क्या, पहाड़ पे से नीचे कर मर जा तू, दुख कब हो रहा रोता रहता है तो तू ट्रेन के नीचे मर जा, क्या दुख दूर नहीं होगा ना कभी भी? नेगेटिव व्यक्ति के लिए कोई भी यहाँ सहारा नहीं है, और हजारों सहारा भी मिल जाए तो भी उसका दुख कभी दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मन का रोगी है। संक्रमण स्थिति मन की स्थिति है, तो उसे बदलने की मुझे कोशिश करनी है। तो कोई भी दुख कभी भी लॉन्ग टर्म का होता नहीं है, कोई भी सुख तुम पकड़ के रखो तो भी तुम मालिक बन नहीं सकते। इसका मतलब जो कंडीशन है ना उसे बेस्ट बना दो, जो कंडीशन है उसे बेस्ट बना दो। अनुभाग संक्रमण स्वरूप निर्द्वार, स्थिति संक्रमण प्रकृति बताई कर्म की 158। अनुभाग जो कर्म के स्वरूप को रस निर्धारण करता है, कितना रस है, कितना परसेंटेज है। एक दूध होता है ना, तो उसको फैट गिनता जाता है ना कि ये इतना फैट है, इतना फैट है, उसका उसका अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक गोल्ड है तो उसका परसेंटेज तय किया जाता है ना, कैरेट, 8 कैरेट, 10 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, ऐसे कैरेट चेंज करते हैं। अनुभाग संक्रमण के स्वरूप। प्रदेश, चौथा भाग प्रदेश संक्रमण, यद कर्म द्रव्यम अन्य प्रकृति भावेन परिणमेभ्य प्रदेश कर संक्रमण। तो जहां पर कर्म प्रकृति के स्वभाव पर कितने समय तक रहेगा, मानव जीवन है तो कितने समय तक ये मानव जीवन रहेगा, देव का जीवन है तो देव का जीवन कितने समय तक, कम से कम 10,000 साल बताए, लेकिन उनका आयुष्य सागरोपम पल्योपम की स्थिति का, देव नरक का जो बताए वो चलता रहेगा। आज जो मानव है, यदि वो पहले आर्य में होते तो 84 लाख पूर्व वर्ष, आदिनाथ भगवान के समय में, पहले भगवान के समय में होते तो आज का आयुष्य उसका एक लिमिटेड एरिया है। उस समय भी जितना आयुष्य था वो लिमिटेड, लेकिन हमको ज्यादा लग रहा है चौथे आरे में, तीसरे आरे में। तो जो लिमिटेड है, यानी जो जो प्रकृति है कर्म की, पुण्य की, आयुष्य की, वो सारी प्रकृति को संक्रमित किया जा सकता है। जैसे कि एक रस्सी है बड़ी, यहाँ प्रकृति के लेवल पर आयुष्य ले लो, एक बड़ी रस्सी है, वो एक साथ करो तो तुरंत जल जाएगी, और धीरे धीरे जलेगी तो भी पूरी जलेगी। एक को जलने में आधा घंटा लगता है, और एक को साथ में कर दी 10 मिनट में जल गई। एक व्यक्ति नीचे से 10th फ्लोर तक जाना है तो 5 मिनट में जा सकता है, एक व्यक्ति लिफ्ट में बैठ गया तो 1 मिनट में जा सकता है। संक्रमण की स्थिति है रसबंध के आधारित, जितना भी संक्रमण करना है तीव्रता के आधारित, इसे ज्ञानियों ने अपूर्वकरण सम्यक दर्शन कहा। तुम जितनी भाव धर्म की, तीव्र भाव धर्म की आराधना करते हो, वो भाव धर्म है या नहीं, वो प्रूफ ये है तुम्हारा मॉरल चेंज होता है। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आके खड़ी है, उसने क्या किया था तुम्हें याद क्या करना, वो जो तुम याद कर रहे हो, इसका मतलब भाव धर्म की स्थिति नहीं है। जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है, गलत रास्ता अपनाया, और तुमको किसी ने बोल दिया कि इस भैया ने तो ऐसा किया था, ये मुकेश है ना, उसने ऐसा काम किया था क्या, अब तो वो जब सामने आया तुम्हारे मन में वो आदमी आ गया और उसका काम भी आ गया, तुम्हें लेना देना नहीं है, तुम्हारे अंदर उसके प्रति रस जगा हुआ है ना, इसके लिए उसकी बातें याद रखिए। अब किसी के दोष हमारे मन में रखना वो रसबंध का कारण है, वो रसबंध निरंतर रहता है, इसके लिए दोष रखना वही दुख है। सामने वाले को दुख देने के पहले खुद को दुखी होना पड़ेगा। अब सामने वाला दोषवान है, तुम उनको गलत तरीके से देखो, इसके पहले खुद गलत साबित हो, पहले खुद को गलतियों से जुड़ना पड़ेगा, तब गलती बाहर आएगी। हम गलतियों से जुड़ गए कि वो व्यक्ति गलत है, अब ये रसबंध का कारण बना। इसके मतलब जब तक दोष दृष्टि है तब तक साधना का प्रारंभ नहीं। दोषा प्रयंतु नासम सर्वत्र सुखी न भवन्तु लोका। क्यों जगत के सर्वजीवों को सुख की बात की? ज्ञानी ने तो कहा अपराधी सुन विचित्त छके चिंतव्य प्रतिकूल, जो अपराधी है उसके प्रति भी अच्छा सोचो तुम। क्यों?
तुम्हारे लिए जो घटना घटी है उसको तुम बड़ा मन करके लेट गो करो, तुम क्यों पकड़ के रखते हो? तो ये जो रसबंध है, तीव्र रसबंध और सम्यक दर्शन आधारित हो, तो उस रसबंध का फल किसको मिल सकता है? जिसके जीवन में दोषक्षय की बुद्धि हो उसके। तो कभी हम भगवान की भक्ति करते, पूजा पाठ करते, माला जाप करते, ध्यान करते, तब करते, भाव आवेश में आ जाते, आनंद आ गया बहुत, कई को आंसू भी आते हैं, अच्छी बात है। तुम्हारा मॉरल, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे विचार किसी व्यक्ति के प्रति बदले कि नहीं बदले? नहीं बदले ना, तो फिर रहो जहां हो वहां पर, जैसे हो वैसे रह जाओ। लोगों को धर्म के आधार पर अहंकार करना है। अपने दोष कहीं पर भी वो छूट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि धर्म करे तो छूट सकते। अपनी धर्म भावना यानी ज्ञान दशा सम्यक रूप से सही रास्ते पर हो, तो रास्ता सही हो तो रिजल्ट सही मिलेगा। संसार अधिकतर विषय कसायों से, राग द्वेष से भरा हुआ है, और ऐसे संसार में वो रहेगा तो वैसा ही मिलेगा। उसको रहना हो तो आग में जो व्यक्ति गया है वो फायर प्रूफ पहन के जाता है। संसार दावानल जैसा है, उसको रहना है तो संसार के दावानल के रूप उसकी स्थिति को उसे बदलना पड़ेगा, आग नहीं बदलेगी। तुम्हें दरिया में जाना है तो तुम्हारी बोट छिद्र वाली नहीं होनी चाहिए, पानी आएगा ही आएगा। पानी का स्वभाव है डुबाने का, पानी का स्वभाव है कि बहुत लंबा, बहुत विशाल समुद्र है, तुम्हें जाना है, तुम्हारी नाव सही करो। तुम्हें फायरमैन बन के किसी को बचाना है, तुम प्रोटेक्शन लेके जाओ। तुम डॉक्टर हो, सबकी दवाइयाँ ने सबको चेक कर रहे हो, तो तुम भी तुम्हारा सुरक्षा कवच तैयार कर दो। डॉक्टर कोरोना वाले को चेक कर खुद को कोरोना हो जाए तो? कहने का मतलब परिस्थिति ये बनती है कि जब संक्रमण स्थिति आती है तो वो संक्रमण स्थिति उसको ऑलरेडी बदल देती है। यहाँ पर असत्तादे सत्तादो क्षेपण रूपे है संक्रमण, असत्तादे सत्तादो क्षेपण रूपे संक्रमण, कि जहाँ असत्ता, जो कर्म की सत्ता नहीं है, जो कर्म की सत्ता नहीं है वो आ जाए और जो है उसको बदल दिए। सत्ता रूप परिवर्तन, राज्य सत्ता बदलती है ना, धर्म सत्ता नहीं बदल सकती? बदल सकती है। आक्रमणे, संक्रमण को आक्रमण शब्द कहा। तुम्हारे जुनून के साथ ये बदलाव आएगा, तुम सिंपल बदलाव नहीं कर पाओगे। अब जिसको प्रॉपर धर्म की प्रवृत्ति किस भाव से करनी, किस सूत्र के अनुसार करनी, किस विधि से करनी, वो पता ही नहीं है, उस क्रिया करते करते उसे मिलेगा क्या? छोटा बच्चा 1-1.5 साल का है, वो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, वो रोड पर चल पाएगा? वो नहीं चल पाएगा। उनका परफेक्शन नहीं है। विधि करने वाले यदि सूत्र से, ज्ञान से, समझदारी से नहीं जुड़े तो वह विधि का परफेक्शन नहीं है। इसके लिए क्रिया का रिएक्शन, क्रिया से मुक्ति, क्रिया छोड़ देते। उसने जो मन बनाया था वो चला गया। इसके लिए संक्रमण के लिए आक्रामकता चाहिए कि मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए करूंगा, क्यों नहीं होगा? कोई भी योद्धा है, उसका शरीर बलवान है, वो युद्ध कर रहा है, इसके लिए वो जीतता नहीं है, उसका जुनून है, इसके लिए वो जीतता है। आक्रमण, एक ही सेनापति, बाकी सब सैनिक होते, तो लीडर इतना बेस्ट क्यों है? सबकी उम्र सेम है, सब सीखे हुए हैं, सब ऑलरेडी शहीद हो जाएंगे या तो युद्ध में पता ही है शहीद होने वाले, सब लड़ते हैं। तो जो बेस्ट लीडर है उसमें और जो जनरल सोल्जर है, और दोनों में डिफरेंस क्या? जुनून का। धर्म क्रिया और धर्म के भाव में डिफरेंस इतना है, तुम आक्रमण यानी अपूर्वकरण के साथ जुड़ो। धर्म क्रिया इतनी श्रेष्ठ कक्षा में जाती है कि उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं। किसी को देखा नहीं, उसे दोष आए, इसका मतलब धर्म कमजोर था। वो व्यक्ति इतना बलवान है तुम्हारे दिमाग में घुस गया, उस व्यक्ति की घटना ऐसी थी तुम्हारे दिमाग में अभी तक है। धर्म की इतनी प्रभावकता नहीं थी कि तुम्हारे वो भाव स्थिर बने। और पर्यटन है जो जीव की भव भ्रमणा का अंत करे, संक्रमण, ऐसे वो संक्रमण की स्थिति को जो बदलता है वो अपूर्वकरण से अपनी आत्मा को परम शांति तक ले जाता, यानी परम शांति का अनुभव होता है।